नमस्कार, मैं हूं दिव्या अठवाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। नीमच शहर में 10वीं व 12वीं के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, जिसके चलते मांगलिक स्थानों में कई जगह बैंड बाजे और डीजे का शोरगुल हो रहा है, जिसके चलते विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों को कहना है कि हमारे बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और ऐसे में बैंड बाजे और डीजे के बजने के कारण हम पढ़ाई में पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते विद्यार्थियों ने कहा है कि शासन को चाहिए कि इसे प्रतिबंधित करें। चुनाव का शोर थमने के बाद शादी ब्याह का शोर शुरू हो गया है। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट इन दिनों बड़े ही असमंजस में है कि पढ़ाई के लिए एकाग्रता कहां से लाएं। हर और भागवत व अन्य धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, जिसके लाउड स्पीकर तेज आवाज में चल रहे हैं। शादी के डीजे और बैंड बाजे के शोर से विद्यार्थी अब बोर हो चुके हैं। दूसरी ओर शादी वाले घरों के अपने तर्क हैं। अब समस्या ये है कि पढ़ने वाले कहाँ जाए। विद्यार्थियों की परीक्षा का समय नजदीक आ गया है, जिसे लेकर सभी पढ़ाई की ओर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे समय में शहर का शोरगुल उनकी पढ़ाई में खलल पैदा कर रहा है। शोरगुल पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून तो बहुत है, लेकिन प्रशासन की लचर कार्यप्रणाली के चलते हुए यह कानून केवल कागजों में सिमटे हुए हैं। लोग जानकारी के अभाव में परेशान होते रहते हैं। वहीं प्रशासन शिकायत नहीं होने की बात कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। अब शादियों का सीजन शुरू होते ही हर और बैंड और डीजे का शोर है। रात में ठीक पढ़ाई के समय बारात और मैरिज पार्टी होती है। ऐसे में पढ़ने वाले बच्चों को परेशानियां से जूझना पड़ता है। अधिकांश लोग डीजे बजाने की परमिशन के लिए बिना डीजे चला रहे हैं। डीजे बॉक्स को लकड़ी के कैबिनेट में पैक करके शोर कम करने जैसे नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। हाँ, तो प्रशासन को इसको बैन करना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पाते, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है और उनके फ्यूचर का सवाल है, इसलिए इस पर बैन लगाना चाहिए। और अगर ये डीजे और ये सब बात नहीं माने तो इस पर कड़ी स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी चाहिए। देखा जाता है कि बहुत सारे डीजे आजकल मांगलिक भवन या आसपास के जो भवन है जहाँ बहुत सारी शादियाँ वगैरह हो रही है, जो बच्चों की अभी मार्च में एग्ज़ाम चालू होने वाली है, जैसे कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की एग्ज़ाम होती है, जो लाइफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंस रखती है अपनी लाइफ के लिए, आगे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो देखा जाए कि प्रशासन इसके लिए कोई कार्रवाई करे, ताकि 12 बजे तक अगर डीजे बजेगा तो बच्चों को बहुत डिस्टर्बेंस होगा पढ़ाई में। हाँ, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि 10th और 12th में जो है एजुकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, अपने लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और नॉट ओनली 10th और 12th, अभी ईयरली सिस्टम हो गया है, तो अभी ग्रेजुएशन वालों के भी एग्ज़ाम अभी मार्च में ही है। और इसमें आसपास अगर डीजे और ये बजते हैं तो इसमें ऑफकोर्स पढ़ने में डिस्टर्बेंस होता है, माइंड को बहुत लोड पहुँचता है। मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं और आसपास डीजे बजेंगे तो पढ़ने में डिस्टर्बेंस होता है। तो इसके लिए प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और डीजे और इनको बैन करना चाहिए। अगर नहीं करने के ये बोलने के बाद भी अगर नहीं बंद कर रहे तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और उसके ऊपर प्रॉपरली बैन करना चाहिए। जैसा कि अभी 10वीं 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं विगत कुछ दिनों पहले शुरू हुई है और महाविद्यालय कॉलेज की भी परीक्षाएं कुछ क्लासों की शुरू हो चुकी है, कुछ की शुरू होने वाली है। और इसके साथ ही साथ मांगलिक कार्यक्रमों का दौर भी जारी है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि शहर के विभिन्न मांगलिक स्तरों पर मैरिज गार्डन्स में रात को देर तक डीजे और साउंड बजता है, जिनकी ध्वनि आवश्यकता से अधिक तेज होती है। ऐसे में विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में कहीं ना कहीं एकाग्रता भंग होती है उनकी, और पढ़ाई करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो प्रशासन को ये चाहिए कि ऐसे मैरिज हॉल्स पर और ऐसे मांगलिक कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जो तय समय सीमा है कि कितने बजे तक रात को बजाए जाएंगे, 9 बजे तक, 10 बजे तक, ऐसे नियमों का सख्ती से पालन कराना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में परेशानी ना हो। मैंने आज ये एडिशनल एसपी को निर्देश दिया है कि वो जितने विभाग रहे हैं इनको सबको चेक करेंगे और इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। 10 बजे के बाद कोई भी डीजे नहीं बजेगा। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।